मुठी वालों का ये ड्रामा रहा है। कांकी से लेकर आज कांकी चौक को चाहिए पानी इस्लाम का, कल चाहिए जनाब अली लुटवास को, परसों चाहिए जनाब अली लवर मुठी को, फिर चाहिए जी अपर मुठी को, फिर चाहिए जी रासर महला को, फिर चाहिए जी मस्जिद महला को। हाँ, आज भेजा जनाब अली फाट का लड़का, आज फाट पर पहुंचा। अब मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप भी जानते हैं कि किसी को पानी देना स्वाब की बात है, दूसरी बात अल्लाह की देन है पानी देना। लेकिन यहाँ पर ये मसला क्यों बन रहा है कि प्रबल वाले मुट्ठी वालों को पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मसला बहुत दरीना है, 1985 से चल रहा है। ये 1985 में हमारी पाइप यहाँ लगी हुई थी, तो स्टोर टैंक भी बना हुआ था, पाइप अच्छी तरह से पानी बारकोट पंचायत हमारी पूरी पंचायत में जा रहा था। सबसे आला के मरम्मत में सबसे पहले होज ये बना हुआ। यही हाइट पे ऊपर है, यही 1000 फुट हाइट पे ऊपर है, वहाँ से क्यों नहीं वो सोर्स मुट्ठी के लिए लाते हैं? वहाँ से भी पाइप वो लगाएं। हमारे लिए कहीं भी सोर्स नहीं है, डिपार्टमेंट खुद तलाश करे हमारे पास कहाँ सोर्स है। अगर हमारे पास सोर्स है, डिपार्टमेंट हमें वहाँ से पानी दे, इस पानी पर कोई झगड़ा नहीं होगा सर। ये हमारे साथ ही अपना जो हौज बनाया है वो डाउन एरिया में बनाया है, गाँव ऊपर रहता है। सियासत खेली है, सियासत के तौर से वो हौज डाउन बनाए हैं, तो यहाँ से पानी कोई नहीं मिलेगा। क्या इनका साफ कहना है कि मुट्ठी वालों के लिए पानी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो प्रबल पंचायत और भुआस जो वार्ड 1-2 आती है उसमें कोई भी हमें पानी नहीं कंप्लीट। आप सबको पता है कि प्रबल और मुट्ठी में जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, उसी सब पर मैं अभी प्रबल जो लोग हैं अभी यहाँ पर जमा है, और आज तहसीलदार मरमत और जो जल शक्ति के अफसरान हैं वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन ये लोग उनकी बातों से खुश नहीं और अभी भी जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि क्या वजह है? सर आप पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद जो तहसीलदार मरमत और जो जल शक्ति के अफसरान यहाँ पर आए थे, चाहे वो जेई हो या AW हो, उनसे आप खुश क्यों नहीं? सर सबसे पहले मैं अपना नाम बोलता हूँ। मेरा नाम जाकिर हुसैन है और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतना दूर दराज इलाके में आए, पैदल चल के आए, रोड से बहुत दूर है। सर जल शक्ति के डिपार्टमेंट के जो यहाँ अफसरान आए, जे साहब आए, AA साहब आए और हमारे मरमत भुआ के तहसीलदार साहब यहाँ आज मौजूद थे, और मुट्ठी खिलाने के नायब तहसीलदार साहब भी मौजूद थे यहाँ। सर यहाँ कई टाइम से पहले पानी पे डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। ये नाला जो है इसका नाम गिस्लाम नाला है। तो पहले भी यहाँ एक्शन साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पानी की मेजरमेंट की, एवरेज वगैरह सब कुछ। आज हमें ऐसा था कि एक्शन साहब खुद फिर आएंगे, मगर यहाँ आकर हमें लगा कि एक्शन साहब यहाँ खुद नहीं आए, AA साहब आए, जो हमें देखने को मिला। और तहसीलदार साहब असल में मुट्ठी और प्रबल के अवाम जो है इनके बीच में बात करने के लिए आए थे कि क्या यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किस बात पे चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऑलरेडी सर जो एक इस्लाम नाला है तो इसमें 6-7 लाइनें नीचे लगी हुई हैं। अलबत्ता मुट्ठी वालों की DPR जो बनी हुई है वो कहीं जो पहले जे साहब थे यहाँ, वो तो आज ठेकेदार बन चुके हैं, मगर उन्होंने कहीं बंद कमरे में ये DPR बनाई, क्योंकि आवाम को कोई पता नहीं था इस बारे में। तो शायद मुट्ठी के आवाम या मुट्ठी का सरपंच उसने कैसे ये ज़बरदस्ती प्रबल के आवाम को हठधर्मी से दबाने के लिए यहाँ से DPR बनवाए, जो कि ऑलरेडी यहाँ से 6-7 लाइनें लगी हुई, कई लाइनें 2-3 लाइनें मुट्ठी लवर मुट्ठी जो है लटवास गुखड़ी डुगा वगैरह जो है वो मुट्ठी एरिया में पड़ता है। वो तो मुट्ठी एरिया में लाइनें लगी हुई हैं। जो 3-4 लाइनें हैं वो बाकी प्रबल में लगी हैं, बारकोट वार्ड में लगी हैं, प्रबल कोटली में लगी हुई है। तो ऑलरेडी मुट्ठी वाले जो हैं ये हठधर्मी करते हैं। अगर एक मिसाल है सर, अगर इंसान का हम सर काट देंगे, गर्दन काट देंगे, बाकी जो उसकी बॉडी है उसकी कोई वैल्यू है नहीं ना है सर। तो ऐसे ही मुट्ठी वाले हठधर्मी कर रहे हैं। गिस्लाम चश्मा जो है वो चश्मे से पाइप लगाना चाहते हैं। मैं सवाल आपसे करूंगा, जो प्रबल वाली आवाम है, हाँ। क्या क्या उसको दूसरा चश्मा नहीं है या पानी वो दूसरी जगह से नहीं ले सकती? सर अगर प्रबल के लिए और कोई सोर्स होता, हमें कोई जरूरत यहाँ आकर नहीं थी इस पानी के, क्योंकि 1 हफ्ता पहले यहाँ एक्शन साहब भी आए थे, उस 1 हफ्ता पहले यहाँ नायब तहसीलदार खिलाने के आए थे। हमें कोई जरूरत नहीं थी, इतना क्या था पानी के पीछे। अगर हमारे पास और कोई सोर्स होता हम वहाँ से लाते। और मुट्ठी वालों के पास और भी सोर्सें हैं। देखो जब एक्शन साहब यहाँ आए उन्होंने एवरेज निकाली, यहाँ पॉपुलेशन मुट्ठी की भी देखी, उस हिसाब से एवरेज निकाली। मुट्ठी वालों के पास और भी सोर्स हैं,
2.5 इंच की 2 लाइनें उनके पास लगी हैं, जो कि सोर्स उनके पास 2.5 इंच की लगी हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से उनके पास तो वो भी ज़्यादा पानी। अब कुछ घर जो 7-8 घर, उनका बोलना है कि ऊपर हाइट में जो है उनके लिए वो पानी नहीं चढ़ता है, मगर उनके लिए भी सोर्स है। जो वो घर हैं उनके ऊपर कई चश्मे हैं, 2-3 चश्मे, जो कि एक्शन साहब ने भी देखे, AA साहब ने भी देखे, जे साहब भी वहाँ आए थे। होज जो ऑलरेडी पुराना बना है, आज से 10 साल पहले बना है, जिनके लिए वो आज बोल रहे थे जे साहब कहीं फाट में 2-3 घर रहे, उनकी बात वो वहाँ कर रहे थे, उनके लिए हमने वो पानी लेना। उनके घर के साथ में ऊपरली साइड होज बना है 10 साल पहले, मगर वो तो डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, उनकी टेक्निकली गलती है। वो अगर उसमें पानी लीकेज होता है उसको रिपेयरिंग वो खुद करे। मानो अगर किसलाम नाले से 2 या 4 लाख रुपए वहां तक लगता है लाइन लेने के लिए, क्या वो 2 या 4 लाख उसमें नहीं लगा सकते हैं उस होज में? ऑलरेडी जो पुरानी लाइन थी वो तो उस होज के लिए थी। जो नया सर्वे हुआ JJM के तहत, वो तो थोड़ा उससे हट के नीचे यानी सर्वे गलत उन्होंने किया, लोअर एरिया में ले लिया। जो होज बना 20,000 गैलन का बना, वो भी नीचे ले लिया, आबादी तो ऊपर रह गई। वो तो हमारी गलती नहीं है, वो तो उनकी गलती है। इसलिए हम अर्ज करते हैं, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। अगर हमारे पास और कोई सोर्स है, हमें वहां से पानी दें, हम यहाँ से देंगे। अगर हमारे पास सोर्स ही नहीं है, हमें क्यों तंग कर रहे हैं प्रॉब्लम वाली आवाम यहाँ को? पर तहसीलदार मोहम्मद जाहिराना जी आए थे, उसके बाद जय, उन्होंने आपका मसला हल नहीं किया। लास्ट में क्या हुआ कि जिसकी वजह से लोग आवाम खुश नहीं? सर देखो, तहसीलदार साहब ने भी बड़ी कोशिश की, अलबत्ता मुठी का कोई भी बंदा यहाँ नहीं था, कोई आवाम यहाँ नहीं थी, या उनका कोई नुमाइंदा नहीं था। खाली पैचे वाले थे, जे साहब थे और तहसीलदार साहब आई थी। अब उनके साथ क्या मसला हल करना है, वो तो मुठी वालों के साथ करना था। अब वो बोलते हैं 20 mm की पाइप यहाँ से लगाएंगे, मानो वो चश्मे से लगाएंगे। नीचे जो 6-7 लाइनें लगी हैं, उनको क्या डिपार्टमेंट ने सूखा डाल देना है? जो होज ऑलरेडी प्रबल के बने हैं, 10,000 गैलन, 5,000 गैलन, पहले तो उनको तो फिलअप करें ना। उनके लिए कहाँ से सोर्स है? अगर उन्होंने वो होज बनाए, वो किस बेस पे बनाए, उन्होंने क्या सोचा उस टाइम, हम कहाँ से इन होजों के लिए पानी लाएंगे, उनको फिलअप करेंगे? जो कि हमारा प्रबल गांव जो है तकरीबन 70 घरों पे मुश्तमिल है, वहाँ के लिए तो बिल्कुल ऑलरेडी इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। जो नीचे वाले हैं, कोटली वाले हैं, ऑलरेडी उनके लिए पहले ही इसी नाले से नीचे से पाइप लगी हुई है, तो उनके लिए भी कोई सोर्स नहीं है। ऑलरेडी जो मुठी के सरपंच साहब हैं, उनका एरिया है लुटवास, उन्होंने तो खुद 1.5 इंच के लाइन प्राइवेट लगाकर उन्होंने अपने एरिया में इस पानी को ले लिया है। और ये तो सरासर ना हमारे साथ ना इंसाफी है, क्योंकि अगर एक सरपंच, एक नुमाइंदा खुद अपने लिए 1.25 इंची 1.5 इंची पाइप लगाता है, क्या बाकी आवाम के लिए क्या एक गिलास पानी भी नहीं पीने का हक है? तो वो सरपंच खुद सोचे उन आदमियों को कहाँ से, उन घरों को कहाँ से पानी दें। उनके लिए सोर्स है, जो कि हमने एक्शन साहब को भी वहाँ पे लिया, AA साहब को भी वहाँ पे लिया, जे साहब भी साथ में थे। ये चश्मे उन्होंने देखे, और वो आबादी उनसे नीचे रहती है, चश्मे ऊपर हैं, आबादी नीचे रहती है। वो उन चश्मों को वहाँ से रिपेयर करके वो उनके लिए पानी ले लें, ताकि यहाँ से कोई भी पानी उनको नहीं मिल सकता है। यानी प्रबल के आवाम का बोलना है कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, मगर यहाँ से मुठी वालों को कोई पानी नहीं मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लास्ट में यही आपकी अपील है? बिल्कुल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, जो लाइनें लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं, नई लाइन यहाँ से कोई नहीं लगेगी, क्योंकि 1.5 इंच पानी यहाँ पर है। 1.5 इंच की 2-3 लाइनें नीचे से लगी। आप बोलो 1.5 इंच पानी यहाँ से है, तो 1.5 इंच 2-3 लाइनें लगी हैं, वो तो एक पाइप के लिए यहाँ से पानी है, तो फिर तो ऑलरेडी 2-3 पाइपें नीचे से लगी हैं, उनके लिए कहाँ से सोर्स आएगा? उनके लिए कहाँ से? जो 20 गांव में मुठी के पानी। हमारा कहना है, अभी भी जे साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई, वो मुठी से हमारा डुगा एरिया, कोटली एरिया वगैरह जो है, वो मुठी से उनके लिए पानी दें। हम फिर मुठी वालों को यहाँ से, जब वो अपने चश्मे बचाकर रखते हैं, उनका सोर्स जो है वो गुजर बैंक, बंगल नाला, ये मकुलनौर जी, महापाल, उन वहाँ भी चश्मे हैं, वो तो कई हाइट पे ऊपर हैं, कई 1000 फुट हाइट पे ऊपर है। वहाँ से क्यों नहीं वो सोर्स मुठी के लिए लाते हैं? वहाँ से भी पाइप वो लगाएं। हमारे लिए कहीं भी सोर्स नहीं है, डिपार्टमेंट खुद तलाश करे हमारे पास कहाँ सोर्स है। अगर हमारे पास सोर्स है, डिपार्टमेंट हमें वहाँ से पानी दे, इस पानी पर कोई झगड़ा नहीं होगा सर। और तहसीलदार मरम्मत से, एडमिनिस्ट्रेशन, पैची डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि यानी
फिलहाल जो मुठी की डीपीआर यहाँ से बनी है, यहाँ से कोई पाइप नहीं लगनी चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये गुजारिश है यहाँ से, ताकि दो बरादरियों के बीच में, दो पंचायतों के बीच में कोई वायलेंस ना हो। मुठी की पाइपें यहाँ हैं। मुठी ये पंचायत जो है उन्होंने कुछ पाइपें यहाँ पे रखी हैं, चश्मे के साथ में रखी हैं। हमने PG, J और AA को भी इससे मतला कर दिया है कि वो पाइपें यहाँ से हटाएं, इस एरिया में पाइपें ना रखें। कल के लिए पाइपों के लिए कुछ भी हो सकता है, मानो वो खुद छुपाएंगे, वो हमारे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे फिर। इसलिए हमने गुजारिश की है कि वो पाइपें भी यहाँ से हटाएं, हमारी ये गुजारिश रहेगी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर सईद हुसैन। अच्छा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, काफी एज है आपकी, मुझे 70 क्या साल- लगता है आपको? एक तो बोलते हैं कि अल्लाह की कुदरत है पानी देना, लेकिन उस चीज को मानते हैं, और दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि किसी को पानी देना स्वाब की बात है। लेकिन इधर ये मसला क्यों बढ़ रहा है? और प्रेबल और मुठी, यानी कि प्रेबल वाले लोग कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं कि मुठी वाले लोगों को पानी नहीं देंगे। आखिर क्या वजह है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहता हूँ ये बात कि मुठी वाले जो है उन्होंने पहले शायद सियासत खेली है हमारे साथ, कि अपना जो हौज बनाया है वो डाउन एरिया में बनाया है, गांव ऊपर रहता है। सियासत खेली है, सियासत के तौर से वो हौज डाउन बनाए हैं, तो यहाँ से पानी कोई नहीं मिलेगा बिल्कुल। रीजन क्या है पानी उनको नहीं देने? रीज़न यही है कि वो पहले जो उनके हौज बने हैं उनमें पानी डालें, जो पहले का हाउस बना हुआ है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। हाँ। इनकम्प्लीट अगर वो बन जाता है तो मुठी को पानी वो फुल आ सकता कुछ हौज उनके सूखे पड़े हैं, उनको पानी डालें, उनको पानी पूरा उस हौज से पूरा गांव उनका मुठी वालों। तो हमारे को डुग वालों को पानी नहीं देना चाहते वो, क्या डुग और बड़ा है कोटली है, ठीक है। इधर सब हम साथ में, हमको सारे को पानी है, हम नहीं देंगे पानी नहीं देंगे, जान चला जाएगी बच नहीं जाएगा, ठीक है। इसी पानी से हम रहते हैं, इसी पानी से ग्राट चलते थे। आज देखो पानी कितना है, 1 इंच पानी है ना। आप देख रहे हैं ये पानी हम दे सकते हैं, इनको नहीं दे सकते। आप खुद चेक करो, तहसीलदार साहब ने भी चेक किया, डिपार्टमेंट में चेक किया, ठीक है। उनको जो बने उनको उधर से पानी आ सकता है, हम इस पानी को नहीं देंगे और जान चला जाएगी, हम पानी नहीं देंगे। लेकिन ये भी है ना कि पानी किसी को देना स्वाब की बात है। स्वभाव की ये ये क्या है इस? ठीक है, अगर उनको पानी नहीं है तो फिर हम देंगे। लेकिन आपका ये कहना है कि उनको पानी है और वो जबरदस्ती और जबरदस्ती हो रही है अच्छा। हमारे साथ, जबरदस्ती हो रही है। ये 20 साल 30 की लड़ाई हो रही है, ये आज काल की लड़ाई नहीं है, ये 20-30 साल की लड़ाई है। तो इनको लिहाजा की ये लड़ाई नहीं होना चाहिए। तो पानी हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मेरी बात एक ही है, पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं गोवा पंचायत का रहने वाला चंद्रू राम है, ठीक है। तो इसलिए सर मैंने इतनी आपसे, तहसीलदार साहब भी आए, उनने भी देखा पानी कितना कितना है, जाता है, इनको पानी नहीं जाता है। लड़ाई की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे साथ और भी शख्स है, आप भी पंचायत गोवा से रहने वाले हैं और आपको भी यहाँ से पानी आता है? जी सर, मेरा नाम हिम्मतलाल, गोवा से रहने वाला, गोवा पंचायत का हूँ, ठीक है ना। घर डुगा में है सर, ठीक है ना। ये पानी सर हमारे को पहले इस छोटी उंगल से भी कम पानी आता है, उससे हम 3-3 घर पानी पीते हैं। और सर पहले से नहीं गुजारा पानी का हो रहा है, तो अब कैसे होगा सर? अगर यहाँ से पानी चला जाएगा, यहाँ से 1 इंच अगर यहाँ से पानी ले जाएंगे सर ऊपर से, तो नीचे कैसे हमारा गुजारा होगा? 1 ही इंच नीचे पानी आता है, उसमें हमारे को 70 घर चलाना पड़ते हैं उसमें। तो हम पहले सुबह से पतीला लगाते हैं तो शाम तक गुजारा करते हैं उससे हम। तो सर अगर ये पानी चला जाएगा तो फिर गुजारा नहीं हो सकता। तहसीलदार साहब ने क्या कहा आपको और आपने उनसे क्या कहा? सर हमने उनसे कहा ये बात कि अगर वो पानी यहाँ से लेना चाहते हैं तो हमारे को 1.5 इंची लेन, ये जो मुट्ठी से आ रही है, वो हमारे को नीचे से डूब के लिए दे दें। उसके बाद सर हमारा पानी ऊपर से, जो हम उनको नीचे पानी दे देंगे, वो हमारे को नीचे देंगे, हम उनको ऊपर से दे देंगे सर। नहीं, उन्होंने जो AW साहब ने, मैं भी यहाँ पे था, उन्होंने कहा कि आपको हम दूसरी लाइन से, लेकिन आप लोगों का कहना था कि वहाँ पर वॉशरूम जो है उनका पानी आता है। वो सर गंदा पानी हमारे को नहीं चाहिए, वो बाथरूम आते हैं वहाँ नीचे गंदगी आती है, ठीक है। हाँ सर, वो कहीं चश्मे का पानी है, मगर वो कोई चश्मा नहीं है नीचे की जिससे हमारा गुजारा हो सकता है। उसमें घर हमारे 50-60 घर हैं। हमारा डुग्गा से शुरू होता है तो नीचे बड़ा तक वो पानी जाता है, हमारे को थोड़ा थोड़ा पानी आता है, ठीक है। तो उससे गुजारा सर। लास्ट में क्या अपील रहेगी? सर यही बात है, हमारे को 1.5 इंची नीचे से पाइप दे दें अगर यहाँ से डुग्गा मुट्ठी के के लिए, लिए जा- हाँ, ठीक। तो उससे सर फिर वो यहाँ से ले जा सकते हैं। ठीक। तो नहीं तो सर पानी नहीं मिलेगा यहाँ से।
बुजुर्ग शख्स यहाँ पर बैठे हैं, पहले इनसे नाम जानने की कोशिश। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल रशीद भट्ट है, प्रबल का रहने वाला जनाब, मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप भी जानते हैं कि किसी को पानी देना स्वाब की बात है, दूसरी बात अल्लाह की देन है पानी देना, लेकिन यहाँ पर ये मसला क्यों बन रहा है कि प्रबल वाले मुट्ठी वालों को पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मसला बहुत दरीना है, 1985 से चल रहा है। ये 1985 में हमारी पाइप यहाँ लगी हुई थी, तो स्टोर टैंक भी बना हुआ था, पाइप अच्छी तरह से पानी बारकोट पंचायत हमारी पूरी पंचायत में जा रहा था। सबसे आला के मरम्मत में सबसे पहले होज ये बना हुआ था, और अचानक ही इनका दिमाग ख़राब हो गया और दो ढाई साल के बाद उन्होंने हमारी पाइप को मिसमार कर दिया, तोड़ दी। और वहाँ से फिर वो तहसीलदार डोडा से भी आए, रेन्यू वाले सब लोग आए, जंगलाती भी यहाँ लोग आए। उन्होंने ये फैसला ले लिया कि ये डैमेज किसने किया है, गवाह लगे, उनने पाइप तोड़ी, उनके खिलाफ एफआईआर मुठी के पंचायत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज के बाद केस अदालत में रजिस्टर हुआ, तो उसके बाद ये पानी चलता रहा। और साथ में ही हमारे गुठोल, अपर गुठोल, ऊपर वाले गुठोलों के लिए भी इसी में से पानी जाता है। और दूर नीचे जब हमको पानी की बड़ी ज़रूरत पड़ी, 2-4 मोड़ों में दुग है, छबरूत है, कोटली है, गोवा है, इसमें हमने क्या किया, भाईबंदी के साथ नीचे से पानी पकड़ा, जहाँ निचला रास्ता उसको शान नाला कहते हैं, वहाँ से थोड़ा मोड़ा पोता दूर थोड़ा पानी था नालियों में, वहाँ से उसको बांधा और अपना गुजारा किया। रही बारकोट की आवाम, तो इन्होंने दाएं बाएं से चोहड़ वोहड़ पानी लिया, तो इन्होंने भी गुजारा किया। ये एक जगह अब डिस्प्यूट हो गई, उस वक़्त से हम भी जरूरत नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, लेकिन इनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इन्होंने जानबूझकर फिर DPR बनाया इस गिचलाम का। पैची वालों को या तो उन्होंने नादानिस्ता तौर पर की, या तो मुठी के कहने पर उन्होंने ऐसे किया, DPR बनाया। अगस्त के महीने में उस दिन मौसमी तौर पानी यहाँ होता है, और पानी का डाया इन्होंने आगे अपने अफसरों को 6 इंच का पानी बताया, और हम हैरान हो गए जबकि मौके पर 1 इंच पानी है। तो आया ये इतनी अंधेर नगरी कैसे हुई, तो उसके बारे में तहसीलदार गोवा ने हमको बुलाया, और डोडा DC के पास भी गए, एक्शन के पास गए, हमने अपनी रिपोर्टें पेश की, गुजारिश की, वहाँ पानी नहीं है, ये जोट मोट फरार बनाया है, DPR बनाया है। और इससे कबल मुट्ठी का देहदनी से 3 इंच की पाइप लगाकर होज बनाया, और उसमें अभी पानी नहीं डाला है। उससे पूरा जो ये कहते हैं कि मुट्ठी के इतने मोड़े रह गए, उसमें पानी पूरा आ जाता है, लेकिन डिले किया है। यही तो हमारी जिद है, हमारी जिद यही कि वो पानी पीछे क्यों रखा है, और इस हमारे गिचलाम की चश्मे पर अटैक क्यों किया, इसका DPR बनाकर उसका भी, और इसको लेना चाहते हैं ज़बरदस्ती। हमारे पास तहसीलदार साहब यहाँ अभी थे, यहाँ बैठे हुए थे, डिपार्टमेंट के आदमी भी यहाँ थे, एक्शन भी यहाँ पहुँचा, उसने बगौर पानी खुद देखा 1 इंच से ज़्यादा नहीं है। अब समझिए कि वो पुरानी लाइन फिर से बहाल हो गई, हमारी इन डिपार्टमेंट वालों ने हमको लगा दी, बारकोट वाला जो हमारा होज पुराना था उसमें लगा दी वो इस पर अब क्या हुआ है, वो DPR हमारी तो ये मांग है, हमारे तहसीलदार से भी, डिपार्टमेंट से, किसी भी DC साहब को भी कहना चाहते हैं कि वो अपना पुराना जो डाया बना हुआ है, होज बना है, उसमें पानी डालते जाएं और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन करें। जब उनके पास रहेंगे, एक लड़का उन्होंने लाया, वो फाट वाले, पहला इनका प्रोजेक्ट था कि हमें, जब तहसीलदार गुठोल में आया, मुठी का तहसीलदार डोडा से आया, तो उसने वहाँ कहा कि 70 घरों को पानी नहीं मिलता है। और उसके बाद हमारे पास पुलिस आई, पुलिस के सामने उन्हें ये बयान दिया हमारे 10 घर रहते हैं। और उसके बाद दूसरा डाया उनका निकला, अब 9 ही घर रहते हैं। अब आज निकलते हैं 3 घर, फुट के फासले पर होज बना हुआ, यही बात है ना। तो वहाँ उसको महरूम किया। अब वो भी कहते हैं जी फाट वालों को हमने 2 घरों को पानी देना है। वो लड़का भी इधर ही था, हमने कहा था मेरे दाएं में होज पड़ा हुआ है, कहता वो लीक हो गया है, उसमें मुझे पानी नहीं है। ये हमने गुजारिश की डिपार्टमेंट वालों के, उसको रिपेयर करके इन 3 घरों को पानी दीजिए। और सबसे पहले गुजारिश तहसीलदार साहब से, PHE वालों से, लोगों से यही अपील की कि उस जो प्रोजेक्ट 20,000 लीटर और 5,000 लीटर का बना हुआ है, उसको जमा करके लाइन लगा दो और उनको पानी दे दो 70 घरों को।
भाई देवी अगर कहीं रहता है तो उनके चश्मे पड़े हुए हैं उन दो दो घरों के लिए, तो उनसे पानी दे दिया। हमारे पास कोई पानी नहीं। ये फैसला हुआ यहाँ, ये फैसला हुआ हमारा यहाँ तहसीलदार के सामने भी, और ये पीएचई वाले भी थे, वो भी मायूस होकर निकल गए। उन्होंने भी कहा ठीक है जी, हमको पानी लगाने देते हैं, हम चले गए। और वो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है, 10 दिन उसको लगेंगे, उसके बाद देखेंगे हम। लेकिन ये हटदर्मी हम पर कर रहे हैं, रोजाना हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। बेचारे रोजाना ये मजदूर यहाँ आ रहे हैं, दुख से आ रहे हैं, बड़ा से आ रहे हैं, काम करेंगे कहीं कहाँ करेंगे। ये रोजाना यहाँ बंगड़ा खाना बनाते हैं, पाइप लगाएंगे। लिहाजा गुजारिश है पूरी डिपार्टमेंट से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, ऐसा फितना अंगेज मसला मत बनाएं। इनको पानी है। अभी हमारे साथ मंजूर साहब हैं, इनसे भी बात कीजिए। थैंक यू। आप बताएं असल में क्या मसला है यहाँ पर, क्यों मोठी वालों का पानी नहीं देंगे? मसला जो है ये बड़ा देरीना है, काफ़ी देरीना मसला है। तकरीबन इसको 36 साल हो गए। उसके बाद 36 सालों में हमने इस चश्मे को कोई टच नहीं किया, बल्कि जब मुठी वालों ने ये लाइन डैमेज की 1987 में, तो कोटली मोड़ा जो है और छबरोत मोड़ा और डुग्गा मोड़ा, तो इनको कोई पानी का सोर्स नहीं था। इन्होंने सांड नाला से पाइप लगाई और अपना गुजर बसर किया। उसके बाद इस साल 36 साल के बाद जोगिंदर सिंह ने मुठी वालों को भड़काया कि चलो जी हम गिचलाम लाएंगे। वो सरपंच है मुठी, वो सरपंच है मुठी का, तो उसने उनको भड़काया कि चलो जी हम गिचलाम से पानी लाएंगे। लेकिन जब से यहाँ पर पीएचई महकमा आया, रेवेन्यू वाले आए, पुलिस आए, अच्छा आज तहसीलदार साहब आए थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि पूरी पंचायत प्रबल को गिचलाम नाले से ही पाइपें लगी हुई हैं, लेकिन प्रबल पंचायत को किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फॉर्म नहीं किया कि हम मौके पर जा रहे हैं। जब मुठी वालों को किसी को नहीं बोला और खाली प्रबल वाले आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फॉर्म प्रबल वालों को नहीं किया कि आप आओ हमने मौके पर जाना है, खाली मुठी वालों को लाते रहे, चाहे वो पीएचई वाले थे, चाहे वो रेवेन्यू वाले थे, चाहे वो आज तहसीलदार साहब आए थे। लेकिन तहसीलदार साहब ने भी ना बजरिया नंबरदार या चौकीदार या किसी अपने समन या डाकट के थ्रू हमें या सरपंच के थ्रू हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन हमें दूसरे सोर्सों से पता चला और तमाम प्रबल बरादरी जो है यहाँ पर गिचलाम मौके पर जमा हुई और तहसीलदार साहब पहुँचे, तो उनके साथ पीएचई के जेई साहब, एडब्ल्यू साहब भी थे। उनके साथ हमें यही फैसला हुआ जिस पर तहसीलदार साहब भी मुतफिक हुए। हमने उनको कहा कि जो आपने हौज बनाया है कहाँ, यहाँ जसोत में, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें कि जितने घर उससे रह रहे हैं तो उनके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि उनके पास सोर्सेज हैं। तो पीएचई वालों ने ऐसी, खासकर जेई ने ऐसी हरदर्मी की, नहीं जी हमें आधा इंच पानी दे दो। मुठी वालों का ये ड्रामा रहा है, कांकी से लेकर आज कांकी चौक को चाहिए पानी गिचलाम का, कल चाहिए जनाब अली लुटवास को, परसों चाहिए जनाब अली लोअर मुठी को, फिर चाहिए जी अपर मुठी को, फिर चाहिए जी रासर महला को, फिर चाहिए जी मस्जिद महला को। हाँ, आज भेजा जनाब अली फाट का लड़का, आज फाट पर पहुंचे है हमारे आप रे, इसी तरह हठधर्मी से, और इसी तरह हठधर्मी करते रहे तो कोई फैसला नहीं हुआ। पहले हम तहसीलदार गोवा के पास गए, तहसीलदार साहब ने बुलाया, वहां पर उन्होंने मुद्दा रखा, नहीं जी 20 घर। फिर नायब तहसीलदार कल होता है डिमार्केशन के लिए, उनको मजबूर किया, उनसे उनकी रिपोर्ट पर लिखा है 70 घर हमारे पानी के बगैर। उसके बाद एक्शन यहाँ पर आए, एक्शन साहब से कहा नहीं जी आज 7 घर। ये कौन सा ड्रामा रचा रहे हैं? हाँ, आज तहसीलदार साहब मौके पर आए और एक लड़का भेजा था, नहीं जी अब 3 घर। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? आप ये बताओ, ड्रामा है? अब कितना बर्दाश्त हम करेंगे? लिहाजा हमारे पास कोई भी पानी नहीं है, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए, कोई भी आए, हमारे पास अपने लिए पानी नहीं है। पंचायत प्रबल के लिए, बारकोट, कोटली, डुग्गा, छबरोत, नंदड़, बड़ा के लिए हमारे पास, पंचायत गोवा के लिए भी पानी
पंचायत गोवा डुग्गा तो वार्ड आता है गोवा का ही, तो बड़ा मोठी में आता है। जबकि मोठी वाले इसी नाले के इसी चश्मे को पी रहे हैं, 2-3 लाने नीचे से जा रही हैं उनके लिए, तो इनको मोठी वालों को चश्मे पर नजर है। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार गोवा, डीसी डोडा से यही अपील करता हूं कि आज के बाद मत कोई यहाँ पर पाइप लगाने आए। अगर यहाँ पर कोई भी तसादम होगा तो जिम्मेदार पहले नंबर पर जोगिंदर होगा, उसके बाद तहसीलदार गोवा और डीसी डोडा होगा और पीएचई महकमा। हम सभी आए थे यहाँ पर कि तहसीलदार साहब आए हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, मजिस्ट्रेट हैं। तो इनको अपनी गलती है या वो पीएचई वालों की है या मोठी वालों की। लाइन नीचे ले ली, होज जो बनाया नीचे, और आज कह रहे हैं कि हम पानी के बगैर। अरे पीएचई वालों को कहना था होज फलानी जगह बनाओ, हमारी पूरी आबादी कवर हो जाएगी। पीछे पड़े हैं 36 सालों से, कोई पानी नहीं देंगे। लास्ट में ये कि पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। मोटी हमें खुद पूरा की। नाज़रीन, आपने सुन लिया, इनका साफ कहना है कि मुठी वालों के लिए पानी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो प्रबल पंचायत और घुआस जो वार्ड 1-2 आती है उसमें कोई भी हमें पानी नहीं कंप्लीट हो रहा है। कौन बोलना चाहिए? हाँ बताएं पहले। जी सर, मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं बारकोट का रहने वाला हूँ। प्रबल पंचायत मेरी प्रबल है। अभी जो तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, नायब साहब आए थे, और भी जो बाकी हमारे पंचायत के बंदे थे, हमने इनके साथ जितनी भी शर्तें रखी, हमारे सरपंच साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत सी शर्तें रखी, लेकिन उनका जो है ये ड्रामा है। हर डिपार्टमेंट जो है ये ड्रामा बनाता है, कभी बोलता है हमारे पास 3 घर हैं, कभी बोलता है 4 घर हैं, कभी बोलता है 7 घर हैं, जबकि मुट्ठी से ही एक लड़का हमारे साथ यहाँ पर बयान दे रहा है खुद ही कि मेरे घर में ऑलरेडी पहले पानी आ रहा था। अभी जो नई जेजीएम के तहत लाइन लगी है वो उन्होंने नीचे डोन में ले ली है। आज उसका बहाना लेके कि हमें 3 घरों को पानी चाहिए। कब यही ड्रामा पिछले तकरीबन 2-3 महीने से इन्होंने बना के रखा है। इनके पास सोर्सेज बहुत हैं। अभी भी इनके पास जो डीपीआर के मुताबिक इनके पास जो होज लाइनें वगैरह जो हैं, अगर ये उनके तहत उनको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर इनके पास कोई रहता है तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन हर साइड से, सियासत की साइड से भी, अवाम के हटदर्मी की वजह से भी प्रबल को दबाना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने हटदर्मी की है, आज भी हटदर्मी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम। ये डिपार्टमेंट, अच्छा दूसरा यहाँ पर जो बारकोट की लाइन लगी थी, अभी जय साहब, AAA साहब जो नीचे गए थे, उन्होंने कहीं नीचे बोला कि हम मुट्ठी वाली लाइन भी कैंसिल करेंगे और ये बारकोट वाली भी लाइन कैंसिल करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तहसीलदार गोवा से और डीसी डोडा से, अगर ऐसा जय साहब बोल रहे हैं, ऐसा अगर हुआ तो कुछ भी हंगामा हो सकता है। इस बात को आप दोबारा कहें, जय साहब ने क्या कहा? जय साहब ने कहा कि जो बारकोट के लिए लाइन लगी उसको रिस्टोर करेंगे और जो मुट्ठी वाली लाइन लगी है उसको भी रिस्टोर करेंगे। लिहाजा हम उठा लेंगे, वही रिस्टोर ही करेंगे। लिहाजा मैं तहसीलदार मरमत से और डीसी डोडा से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी हरकत महकमा पेची से नहीं करवाएं, ताकि इससे ज्यादा हंगामा हो सकता है। पेची जय जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है, सीपी वर्करों को इस्तेमाल करके बारकोट की आवाम को, प्रबल की आवाम को दबा रहे हैं। गुजारिश है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और जो नई डीपीआर बनेगी आवाम की मर्जी के साथ बने, हम उसके साथ हैं। सर, जो डीपीआर उन्होंने बनानी है कहीं धुनई से बारकोट प्रबल के लिए बनानी है। फोन पर भी कई बार मेरे साथ ये साहब की बात हुई और उन्होंने बोला वो कितना, यानी डिस्टेंस कितना है धुनई और प्रबल बारकोट का, लगभग समझो 9-10 किलोमीटर इतना हो सकता है। उन्होंने वहां से जवाब दिया कि हमने अपने सीपी वर्करों से रिपोर्ट ली कि वो तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर बन सकता है। तो हमने उनसे अर्ज की, फोन पर भी अर्ज की कि आप खुद मौके पे आए और खुद उसका सर्वे करें और बीच में कुछ किस जगह, यानी किसी भी जगह का नाम मेंशन करें, वाया भटगवाड़ी
वाया चिमियारगवाड़ी से लेकर होकर वो बारकोट में आती है। तो वो सीपी वर्करों से फोन पर ही रिपोर्ट लेकर अपने बंद कमरे में डीपीआर बनाते हैं, ताकि बाद में आवाम के साथ ये एक तजाद होता है। नीचे वाली आवाम जो होती है वो भी लड़ती है, ऊपर वाली आवाम जो होती है वो भी लड़ती है। मैं गुजारिश करता हूँ पैची जेई से और AA साहब से भी, पैची एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी वो खुद मौके पे आए, अगर डीपीआर बनानी भी होगी तो खुद सर्वे करें उसके, ताकि सीपी वर्करों से कोई रिपोर्ट न लें। क्योंकि सीपी वर्करों ने भी एक पंचायत में एक धूल रचा कर रखा है, आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि अपने मफाद के लिए वो सब कुछ काम कर रहे हैं। जैसे मुठी में हुआ होज बने, डॉन एरिया में होज बने, वो भी सीपी वर्करों की गलती। अभी यहाँ मुठी से एक सीपी वर्कर था जो कि तहसीलदार के सामने, AA जेई के सामने खुद इकरार हुए कि मुठी में कई लाइनें सरपंच के एरिया में, सरपंच ने जो 1.5 इंच लाइन लगी, 24 घंटे उसके लिए पानी चलता है, क्योंकि उसके लिए कोई होज नहीं बना है, कोई टैंक उसके लिए नहीं बना है, वो कोई रिस्टोर नहीं होता है पानी। तो सरपंच जो है वो मुठी जिकिंदर उसका नाम है, और उसके एरिया में खास करके उसने वो सिंचाई के लिए पाइप लगाई है। आवाम को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो सरपंच साहब तो सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। देखो, डिपार्टमेंट की आंखों में भी झूल झोंक रहे हैं, और डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। अगर सरपंच है, क्या सरपंच को 1.5 इंच पानी मिलेगा तो आवाम को एक बूंद भी नहीं मिल सकता है। तो हमने तहसीलदार साहब से भी गुजारिश की, AA साहब से भी गुजारिश की, और जेई साहब भी मौके पे थे। उनका ही सीपी वर्कर खुद उनके सामने इकरार कर रहा है कि तहसीलदार मरमत हाँ। और जो पेची के अफसरान यहाँ पर आए थे, यानी कि जेई साहब या AW साहब आए थे यहाँ पर, लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि आपके क्या फैसला होगा लास्ट में? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी फैसला नहीं, ऐसी ही बातें चलती रही हैं। हम तो साफ इनकार हो गए, क्योंकि हम अपना सर काट के नहीं देंगे। क्योंकि मैंने पहले आपको बोला, अगर इंसान की बॉडी है, बॉडी का एक हिस्सा सर हम काट देंगे, उस नीचे वाली हिस्से का कोई वैल्यू रह सकती है? तो मुठी वाले यही कह रहे हैं, मुठी वाले सरपंच, मुठी वाली आवाम और डिपार्टमेंट, खास करके मैं बोलता हूँ पैची डिपार्टमेंट की भी ये गलती है। देखो, कई जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, हमारे कई पालतू जानवर होते हैं जिनको पानी पीने के लिए, ये चिरागा एरिया है। तकरीबन मई जून में यहाँ 20,000 भेड़ें, यानी ग्वाल जो होते हैं, जो भेड़ें चराने वाले होते हैं, वो तो यहाँ पानी पिलाने के लिए भेड़ों को आते हैं। अगर वो बिल्कुल जहाँ से चश्मा है वहीं से यानी पानी टैप करेंगे, वो जंगली जानवर या पालतू जानवर वो कहाँ पानी पिएंगे? इसलिए हमारी गुजारिश है, यहाँ से कोई भी पानी नहीं लगना चाहे, ऐसी हरकत डिपार्टमेंट ना करे, ताकि आइंदा आने वाले टाइम में ऐसी कोई बात ना हो कि यहाँ वायलेंस हो, दो पंचायतों के आपस में झगड़ा हो। और सरपंच साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मुठी वाले सरपंच साहब से गुजारिश करता हूँ, ऐसी पॉलिटिक्स ना खेले। ये अपने वोट के पीछे लोगों को मत लड़ाएं, आवाम को मत लड़ाएं। मैं अपने सरपंच से भी गुजारिश कर, सरपंच साहब से भी गुजारिश करूँ, देखो हमारे सरपंच यहाँ पे मौजूद थे, कई शर्तें तहसीलदार साहब के सामने, AA के सामने रखी उन्होंने, मार पैची डिपार्टमेंट जो है वो यानी जूं की तू उनके बराबर, यानी दिल में कोई बात बैठ नहीं रही है। सरपंच साहब ने यहाँ बोला कि जो मुठी की DPR बनी, पहले तो उसको क्लियर करें। पानी, ये काम अधूरा छोड़कर दूसरे के रकबे में, दूसरे के जुडिशरी में, दूसरे के पानी में आकर वो धाबा मारते हैं। और डिपार्टमेंट से ये भी गुजारिश है, जो भी काम हो रहा है JJM का, चाहे प्रबल में हो या मुठी में हो, यानी मानो 1-1 इंच, 2-2 इंच के 2-2 इंच यानी लाइन पे मिट्टी उन्होंने डाली है और बिल निकाल दिए हैं। मैं जेई साहब से गुजारिश करता हूँ, जितने भी प्रबल की लाइनें लगी हैं उनको देखें, दोबारा से देखें, और जो भी होज बने हैं उनको दोबारा चेक करें। हम जो बारकोट में होज बना हुआ है वो भी, यानी वो लीकेज उसमें भी हो रही है। अगर उस होज में पानी डालना है पहले उसको चेक करें, जो भी लीकेज उसमें है, जो भी काम अधूरा है, जो अगर आप वहां से चलेंगे उस होज पे आप भी फोटोग्राफी कर देना। यानी कैसे होता है काम, जैसे कहीं गली में सीमेंट डाल दिया है। ये प्रॉपर्टी है लोगों की, ये कोई यानी उनका पैसा नहीं है, जेई साहब का पैसा नहीं है, AA साहब का पैसा नहीं है। अगर लाइनें यहाँ से लगी, इसी नाली से लाइनें लगी हुई हैं, यानी हर एक लाइन को चेक करें। मैं CP वर्करों से भी गुजारिश करता हूँ, जेई साहब से गुजारिश करता हूँ, पैची डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ, काम अच्छा करें। ये प्रॉपर्टी लोगों की है, ये पैची डिपार्टमेंट की नहीं, ये किसी की भी नहीं है। आइंदा 50 साल के लिए, 20 साल के लिए, ताकि आवाम ये राहत की सांस ले सके, नहीं तो 2-4 साल के बाद, हाँ ये देखना हो, जूम करके ये नाज़रीन, ये है हाउस। हाँ, आपको साथ में फोटो भी दिख रहा होगा, लेकिन ये काम किया है। हाँ।
लेकिन ये अफसरान कहाँ पर हैं कोई पता नहीं। हाँ बताएं आप। अफसरान तो उनको आपने कमीशन से वास्ता, यानी इसका बिल निकल गया है। अभी तो ये जारी है, होज अभी बन रहा है, मगर यानी 10% काम इस पे अभी करने को है, 90% तो बन गया है। खाली यहाँ से आप लाइन आगे टैप करनी है, इसमें पानी डालना है, वहाँ चश्मा साथ में ही है, तकरीबन 1-1.5 पाइप वहाँ चश्मे से इस होज के लिए लगती है। और मैं जे साहब से गुजारिश करता हूँ और यानी AA से गुजारिश करता हूँ कि जो भी काम हो रहा है, प्रबल में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, काम अच्छी तरह से करें, क्योंकि आवाम का पैसा ऐसे यानी जाया ना हो, आगे 20-30 साल 50 साल के लिए आवाम राहत की सांस ले सके। तो मेरी यही गुजारिश है। हाँ अभी एक और भी शख्स, आप अपना नाम बताएं। अल्ताफ हुसैन प्रबल से हूँ, मैं पंचायत प्रबल से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अब डिपार्टमेंट की बात छोड़ो, अब मैं मुठी वालों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अगर आपके पास सोर्स है तो ऐसे हमें तंग ना करो। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कई जगहों पर इस तरीके से तसादम हुए, कत्ल गार्दी हुई है, तो डिपार्टमेंट को इसमें नज़र देनी चाहिए, SP साहब को नज़र देनी चाहिए। फिर जागते हैं ये जब कुछ हंगामा हो जाता है तो हादसा हो जाता है। तो मुठी और हमारा ये 36 का आंकड़ा 36 सालों से चल रहा है। पहले स्कूल का था, फिर ये पानी का मसला चल रहा है, उसके बाद ये हमारे लंगोटे यार भी बने, ऐसी बात नहीं है, उनके साथ रिश्तेदारी भी हो गई, लेकिन बाद में फिर उन्होंने आकर यहाँ पर ये धांधली उठाना शुरू कर दी है। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट जल्दी जल्दी इस पर नज़रसानी करे। अगर उनके पास सोर्स है, पानी हमारा नहीं है, पानी हर एक का है, लेकिन हम रोकते नहीं है पानी। अगर उनके पास सोर्स है तो क्यों ऐसे मतलब परेशानी देनी है दूसरे आवाम को। जो बेचारे मुठी के कुछ लोग रह गए हैं, घर रह गए हैं 10-12, वो भी बेचारे हमारी तरफ कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो वो उन्होंने छोड़ दिए हैं। पॉलिटिकली भी, इकनॉमिकली भी वो बेचारे वीक है, कोई उनका बातचीत करने वाला नहीं है। लेकिन कि आप उनको भेजते चलो तो हम करते चलेंगे, फसाद तो पानी पिएंगे वो मुलाजिम भी, उन्होंने भी पानी पिया। तो मैं इसी से इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन आपने सुना, प्रबल पंचायत के जो लोग हैं इनका साफ कहना है कि मुठी में पानी यानी कि जो नाग यानी कि उनका सोर्स वहाँ बन सकता है, और वहाँ पर जो हाउस बन रहा है वो इनकम्प्लीट है, उसको बनाया जाए, और जो लोग बचते हैं उनको हम पानी, जो 5-6 घर बचेंगे उनके हम पानी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका ये अभी के लिए साफ कहना मना है कि हम आप मुठी वालों को पानी नहीं देंगे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।